जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ की अगली कड़ी में पृष्ठ संख्या 429 अयोध्या कांड मास पारायण 19वां विश्राम अर्थात दोहा संख्या 215 से आगे बढ़ रहे हैं। आज के श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में देखेंगे कि किस प्रकार से भरत जी जब प्रयागराज से आगे बढ़ते हैं तो जितनी बार वो गहरी सांस लेकर के राम का नाम लेते हैं, शिलाएं पिघलने लगती हैं। इंद्र घबरा जाते हैं। बृहस्पति जी अनुरोध करते हैं कि आप कुछ करिए, क्योंकि इनकी दशा को देख करके तो हमको ये लगता है कि प्रभु राम लौट जाएंगे अयोध्या को। बृहस्पति उनको सब किस प्रकार से समझाते हैं, क्यों कहते हैं कि राम इन्हीं को जपते हैं और किस प्रकार से अपनी भलाई करना है। प्रभु श्री राम को खुद को अगर कुछ कहिए तो वह कुछ नहीं बोलते, लेकिन भक्तों के बारे में क्या उनका समर्पण है। प्रभु श्री राम अपने भक्तों के प्रति आसक्त रहते हैं, अर्थात अपने भक्त के अधीन रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भक्त के वश में है भगवान। आइए गोस्वामी जी की ये सुंदर रचना हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जीवंतता किस प्रकार से ये लाती है। हम आगे पढ़ते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कीन है निमज्जनु तीर्थ राजा, नाई मुनि है सिर सहित समाजा, ऋष आयशु अशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभासी। भारत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट ही चितुदीन है, राम सखा कर दीन है लागू, चलत दे है धरि जनु अनुरागू। और वह रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों को साथ लेकर के चल दिए। उनका चित्त चित्रकूट की तरफ लगा हुआ है कि कितनी जल्दी हम अपने प्रभु का दर्शन करें। भरत जी राम सखा गोह के साथ हाथ में हाथ डाले हुए ऐसे चले जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम शरीर धारण किए हुए। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पेमु नेमु व्रतु धर्मु अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के बारे में रास्ते में पूछते जा रहे हैं। अर्थात देखिए, जब भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से प्रयागराज में सारी व्यवस्था किया था, पूरे अखिल ब्रह्मांड की जितनी सुख सुविधाएं थी सब वहां पर समर्पित किया था, फिर भी भरत जी पूरी रात उन भोग की वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी अपने आप को अलग करके वैरागी के रूप में रहे। इस प्रकार का भरत का भाव है, आज वही देखने को मिल रहा है। रामवास थल विटप बिलोके, उरे अनुराग रहत नहीं रोके, देखी दशा सुर बरिसहि फूला, भई मृदुमयी मुद मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों को और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता है। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किस प्रकार से मार्ग में परिवर्तन हो गया ये भी समझने की बात। किए जाहि छाया जलदा, सुखद बढ़हि परबात, आतस मगु भयउन राम कह, जस भा भरति जात। इस प्रकार से अब वह कह रहे हैं कि किए जाहि छाया जलदा, बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था।
अब ऐसा क्यों हुआ, ये भी बात है, क्योंकि इस श्री रामचरितमानस में इतना ज्ञान है, इस ज्ञान को समझने की आवश्यकता। ऐसा हुआ क्यों कि जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु चिन्ह प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। बहुत ध्यान से सुनने की, समझने की आवश्यकता है कि भक्त को किस प्रकार से सुविधा मिल जाती है। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा था, अर्थात जितने भी रास्ते में जीव जंतु जड़ चेतन पड़े, श्री रामचंद्र जी ने देखा था, वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम पद के अधिकारी वह तुरंत ही हो गए थे। परंतु अब भरत जी के दर्शन से तो उनका भव रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम जी के दर्शन से तो वो परम पद के अधिकारी हुए, परंतु भरत के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत के लिए वह कोई बड़ी बात नहीं, जिन्हें श्री राम स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। मतलब अगर एक बार ऐसा हो जाए तो भी वह तरन तारने वाले होते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे और छोटे भाई हैं, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु मुनिवर यस काई, भरत ही निरखी हरसु ही अलहि। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश सही सोचू, अजगु फल भले पोच कहूं पोचू। गुर सन कहूं करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। ऐसा दृश्य देख करके सुरेश अर्थात देवराज इंद्र को यह सोच हो गया कि कहीं श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा अपने आप होता है वैसा ही वह दिखता है। उसने अर्थात देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय करिए कि जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी का भेंट ही न हो, न ही भेंट होगा और न ही वह लौटेंगे। भरत जी अखंड तपस्वी हैं। भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक हैं और उनका भेंट ही न हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अपना आकलन है कि अगर ऐसा प्रयास भी किया जाता तो 14 वर्ष तक भरत जी वन वन वह खोजते ही रह जाते प्रभु को, परंतु वह अयोध्या नहीं लौटते। राम सकोचि प्रेम बसा, भरत सपेम पयोधि। बनी बात बेगर न चाहती, करिय जतनु छलु सोधि। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात कहीं बिगड़ जाएगी, ऐसा इंद्र कह रहे हैं इससे बृहस्पति जी से, और इसलिए कुछ हमें छल ढूंढकर इसका उपाय करना पड़ेगा। इस वचन को सुन करके बृहस्पति जी का क्या उत्तर होता है ये समझने की बात है। वचन सुनत सुर गुर मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुर साया। इनके वचन सुन करके गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराते हैं और उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों रहित मूर्ख समझ लेते हैं, अर्थात नेत्रों से रहित समझ लेते हैं, मूर्ख समझते हैं और कहते हैं कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ता है। अर्थात प्रभु श्री राम जी का जो भक्त है उसके ऊपर कोई माया भी नहीं कर सकता। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ,
निज अपराध रिसाही न काऊ। उस समय मतलब पिछली बार जब श्री रामचंद्र जी को वन दिया गया था कैकेयी जी के द्वारा, तो उस समय श्री रामचंद्र जी का रुख जान करके कुछ ऐसा किया गया, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। अर्थात प्रभु श्री राम के प्रति अगर अपराध हो जाए तो वह कभी रुष्ट नहीं होते। कैसे रुष्ट होते हैं? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोक कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास का कथा प्रसिद्ध है कि दुर्वासा इसकी महिमा जानते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि दुर्वासा जी को चक्र सुदर्शन पूरे ब्रह्मांड में दौड़ाया था और अंत में आकर के उसी अम्बरीश राजा जी के शरण में जब आए तभी जाकर, क्योंकि वो प्रभु श्री राम के भक्त थे, वह कथा सभी लोग जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उस भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा? मन हुनया निय अमरपति, रघुवर भगत अकाजु। अज सुलोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम तो भरत को जपते हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए कि कितना बड़ा द्रोह किया जाएगा अगर उनके साथ कोई भी छल होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक को सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गहई न पाप गुण दोषु। यद्यपि ये सच है, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। यहां तक भी ठीक है। उसके आगे क्या है कि तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुनय लेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और भक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगाते लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम ही सगुण हुए हैं। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी निर्गुण हैं, निराकार हैं, परंतु प्रेम के वश होकर के वो सगुण और साकार ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए हैं। और भक्त और अभक्त में ऐसा काम करते हैं कि भक्त को तो आशीर्वाद देकर के अपना प्रेम और स्नेह देकर के तारते हैं और अभक्त जो होता है वह उसको मार करके वो अपने धाम को भेज देते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। असजिय जानू तजऊ कुटिलाई, करहूं भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जान करके कुटिलता छोड़ दो और भरत के चरणों की सुंदर प्रीति करो।
राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयालु। अभगत शिरोमणि भरत ते, जनि दर पहुँ सुरपालु। इस प्रकार से वो कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल डरो मत, वो दूसरे के हित को ही चाहते हैं। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। अर्थात वो संकेत दे देते हैं कि प्रभु श्री राम लौटने वाले नहीं हैं, तुम्हारा हित करेंगे। सुनि सुर बर सुरगर बरवानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देव गुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे और कहते, एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कहीं, बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, कि जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत तेमु मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं, उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। और फिर क्या, जब ही माने भरत जब राम कह करके लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। और जब प्रेम उमड़ता है तो कौन सा व्यवहार होता है, इसको भी आगे सुनिए। द्रवहि बचन सुनि पुलिस फसाना, पुरजन पे मुन जाई बखाना। होता क्या है, उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघलने लगते हैं, पिघल रहे हैं। कितना अथाह प्रेम प्रभु के प्रति समर्पित। बीच पास करि जमु नहीं आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जब तो यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया। क्यों आया, इसमें भी रहस्य है। रघुबर बरन बिलो की बरा, बारी समेत समाज। रघुबर बरन बिलो की बरा, बारी समेत समाज। अर्थात यमुना जी का जो जल है वो श्याम है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो रंग है वो भी श्याम है। और दोनों को जब देखते हैं, जब वह यमुना जी को देखते हैं तो रघुबर की याद आती है। और वहां पर कहते हैं श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। और उसके बाद इसका अर्थ यह है कि यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान में विह्वल हो जाते हैं। होत मगन बारिधि विरह, चढ़े विवेक जहाज, विवेक की जहाज पर चढ़ जाते हैं। बोलिए भारत भैया की जय। इस प्रकार का प्रेम विह्वल का प्रदर्शन भरत जी करते हैं। बोलिए निषाद राज की जय, शत्रुघ्न जी की जय, वशिष्ठ जी की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लखन भैया की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर